सोचो अगर गोल्डी रोजर का राइट हैंड मैन सिल्वर रेले ने मंकी डी लूफी को उसकी जर्नी के स्टार्ट से ट्रेन किया होता। एक ऐसा लूफी जो सिर्फ एक रबर बॉय नहीं बल्कि एक टेक्टिकल वॉरियर होता, जिसे हाकी का नॉलेज और डेविल फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल पता होता। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक अल्टरनेट रियलिटी को, व्हाट इफ रेले ट्रेंड लूफी फ्रॉम एपिसोड 1। तो मेन टाइमलाइन में शैंक्स लूफी को गम गम फ्रूट खिलाता है और उसके अंदर पायरेट बनने का सपना डालकर चला जाता है, और फिर गार्प लूफी को डडान के पास ट्रेनिंग के लिए भेजता है, जहाँ पर लूफी, एस और साबो नागुरी से मिलते हैं और नागुरी के अंडर ट्रेन होते हैं। और यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि उसी टाइम डार्क किंग रेले वहाँ अपीयर होता है अपने कैप्टन के बेटे से मिलने के लिए, और वो देखता है कि लूफी, एस और साबो नागुरी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो खुद उनको पर्सनली ट्रेन करना शुरू कर देता है। पर जब वो लूफी का पोटेंशियल देखता है तो रेले को अपने कैप्टन की याद आती है, और फिर रेले फैसला करता है कि वो सिर्फ लूफी को ट्रेन करेगा, बाकी दोनों बच्चे अपना खुद देख लो। और यहाँ से स्टार्ट होती है लूफी की असली ट्रेनिंग। तो रेले पहले ही लूफी के गम गम मूव्स देख चुका होता है, तो रेले कहता है, बच्चे, तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन पर तुम्हारे ये मूव्स काम नहीं करेंगे। ये सुनकर लूफी शॉक हो जाता है और कहता है, काम नहीं करेंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये गम गम मूव्स ही आते हैं। फिर रेले कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे तुम हर तरह की फाइट को विन कर सको। और फिर स्टार्ट होती है लूफी की ट्रेनिंग, जिसमें रेले सबसे पहले लूफी को ऑब्जर्वेशन हाकी सिखाता है, और वो लूफी पर अंधाधुंध अटैक करता है और लूफी से कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को गेस करो और उन्हें डॉज करो। और धीरे धीरे लूफी ग्रो करता है और ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कर लेता है, क्योंकि लूफी में बचपन से ही बहुत सारा पोटेंशियल और क्यूरियोसिटी होती है। और लूफी आर्मामेंट हाकी में भी एक्सपर्ट हो जाता है। और इधर एस अपने एडवेंचर पर निकल चुका है और साबो ने तो पहले ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। और अब टाइम आता है कि लूफी पूरी तरह रेडी हो जाता है पायरेट बनने के लिए, और रेले की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और रेले लूफी को बाय कहता है, और लूफी ज्यादा हाइप ना हो जाए इसलिए उसे समझाता है कि मैंने कुछ बेसिक्स ही सिखाया है, बाकी ट्रेनिंग तुम्हें अपनी पायरेट लाइफ में पूरी करनी होगी। और फिर लूफी सेल सेट करता है और अपने क्रूमेट्स ढूंढना शुरू कर देता है, और वो जल्दी जल्दी जोरो, सांजी, उसोप और नामी को ऐड कर लेता है और आर्लोंग से फाइट करने निकल जाता है। और भाई मेन टाइमलाइन में लूफी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था आर्लोंग की बजाने के लिए, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और है। फिर लूफी आर्लोंग पार्क का गेट तोड़कर उसके घर में घुसकर उसको चैलेंज करता है, और आर्लोंग समझता है कि ये मेन स्टोरी है और वो लूफी को डिफीट करने की कोशिश करता है। लेकिन लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से पहले ही उसके मूव्स प्रेडिक्ट कर लेता है, और आर्मामेंट हाकी से उसकी हार्ड स्किन में इतने छेद करता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि सांस कहाँ से ले। और आर्लोंग की डिफीट के बाद नामी क्रू में शामिल हो जाती है, और वो लोग फिर से सेल सेट करते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए एडवेंचर की तलाश में। और इसी बीच उनकी मुलाकात बरोक वर्क से होती है, जिन्हें वो बहुत इजीली डिफीट करते हैं। और फिर लूफी और उसका क्रू वीवी को लेकर क्रोकोडाइल से फाइट करने चला जाता है। क्रोकोडाइल और लूफी के बीच एक घमासान फाइट होती है। तो पिछली बार क्रोकोडाइल ने लूफी को बहुत गंदा पेला था, लेकिन इस टाइमलाइन में लूफी को ना पानी का यूज करने की जरूरत है ना अपने खून की, क्योंकि रेले ने लूफी को आर्मामेंट हाकी में मास्टरी करवा रखी है। तो क्रोकोडाइल एक लोगिया यूजर है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को टच कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब लूफी अपनी आर्मामेंट हाकी से उसकी बॉडी को टच कर सकता है। और फिर लूफी क्रोकोडाइल के साथ टच मी करके उसे बहुत गंदा पेलता है, अपनी आर्मामेंट हाकी से उसके छक्के छुड़ा देता है, और बहुत कम डिफिकल्टी से क्रोकोडाइल को डिफीट करके अल्बस्ता किंगडम को सेव कर लेता है। और वीवी और किंग कोबरा लूफी को थैंक्स वैंक्स बोलते हैं, और वीवी स्ट्रॉ हेड्स को ज्वाइन कर लेती है। और निको रॉबिन, जो कि क्रोकोडाइल के अंडर थी, अब वो स्ट्रॉ हेड को ज्वाइन कर लेती है। और निको रॉबिन का पेट टोनी चॉपर, जो कि एक डॉक्टर भी है, वो भी उसके साथ आ जाता है। फिर स्ट्रॉ हेड सेल सेट करते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं, मतलब ये लोग जा रहे हैं स्काई आइलैंड पर, यानी स्काईपिया में। और यहाँ पर लूफी काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसके क्रू में कई सारे मेंबर्स ऐड हो चुके हैं और उसने कई सारी फाइट्स को विन किया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चला गया है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ लूफी और उसका क्रू स्काईपिया में एक धमाकेदार एंट्री करते हैं, और एंटर होते ही स्काईपिया की पुलिस उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती है। लेकिन वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि लूफी और उसके क्रू को रोक सके, तो लूफी स्काईपिया की पुलिस को इजीली डिफीट करता है, और ये बात एंड्रू तक पहुंच जाती है। और एंड्रू स्काईपिया में गॉड बनकर बैठा है, और सब लोग एंड्रू के आतंक में जी रहे हैं, और लिटरली सबकी फटी पड़ी है, और लूफी से ये देखा नहीं जाता। और लूफी एंड्रू से फाइट करने निकल पड़ता है, और लूफी को एंड्रू के गार्ड्स से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके लिए तो जोरो, सांजी और उसोप ही काफी है। लूफी सीधे एंड्रू से फाइट करने चला जाता है, और एंड्रू इलेक्ट्रिसिटी के अटैक लूफी पर करता है, लेकिन उसका शो ऑफ कोई काम नहीं आता, क्योंकि लूफी तो एक रबर मैन है और उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता।
और ये देखकर एनरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर लूफी एनरू पर अटैक करता है, वही पुराना अटैक, गम गम पिस्टल, गम गम बाजूका। लेकिन लूफी थोड़ा डम है, तो उसे थोड़ा लेट समझ आता है कि एनरू भी एक लोगिया यूजर है, तो उसे हिट करने के लिए आर्मामेंट हाकी का यूज करना पड़ेगा। तो लूफी अपने हाथों को आर्मामेंट हाकी से कोट करता है और फिर एनरू पर गेटलिंग अटैक करता है, और इस बार भी एनरू को डैमेज नहीं होता, क्योंकि एनरू भी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है, जिसे वो मंत्र कहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि लूफी डम जरूर है, लेकिन उसका बैटल आईक्यू कमाल का है। और फिर लूफी हाई स्पीड और ऑब्जर्वेशन हाकी के कॉम्बो से एनरू के लिए काउंटर अटैक रेडी करता है। और क्योंकि एनरू खुद लाइटिंग है, तो उसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए लूफी को अपना गियर सेकंड यूज करना पड़ता है। तब जाके लूफी एनरू को डिफीट कर पाता है, और एनरू की डिफीट से स्काइपिया के लोग जश्न मनाते हैं, और लूफी और उसका क्रू फिर से एडवेंचर पर निकल जाते हैं। और ये लोग आते हैं वाटर 7 में, और यहाँ पर पहुंचने तक ये सब लोग वांटेड क्रिमिनल बन जाते हैं, और सबकी बाउंड्रीज अबव 100 मिलियन बेरीज हो जाती है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट अंडरकवर एजेंट्स को भेजती है स्ट्रॉ हेड क्रू को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि निको रॉबिन को जिंदा पकड़ा जाए और उसका एग्जीक्यूशन सारी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट किया जाए। और ये अंडरकवर मिशन मिलता है CP9 एजेंट्स को, जिसमें रॉब लूची और उसकी टीम ऑलरेडी स्ट्रॉ हेड का इंतजार करते हैं वाटर 7 में। लेकिन वाटर 7 आने तक उनकी शिप कबाड़ बन जाती है, क्योंकि लूफी के क्रू में कोई शिप राइट नहीं है जो शिप का ख्याल रखे, और इन्होंने ढेर सारे एडवेंचर भी कर रखे हैं, तो इनको चाहिए एक न्यू शिप, और साथ में उस शिप का ध्यान रखने के लिए एक शिप राइट। तो न्यू शिप खरीदने के लिए स्ट्रॉ हेड क्रू जाता है गली लॉ के पास, जहाँ उनको न्यू शिप भी मिलती है और एक शिप राइट भी। लेकिन यहाँ पर CP9 उन पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होता। जैसे ही लूची को मौका मिलता है, लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी ऑब्जर्वेशन हाकी से उसे डॉज कर देता है। और इधर जोरो, सांजी और नामी मिलकर बाकी CP9 एजेंट्स को संभालते हैं, और रॉबिन उनकी हेल्प करती है। और फिर लूफी और लूची की फाइट कंटिन्यू होती है, जिसमें लूची लूफी को कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि लूची के पास रोकुशिकी टेक्निक है, जिसका यूज करके वो फास्ट मूवमेंट कर सकता है, और फिंगर पिस्टल का यूज करके वो लूफी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। लेकिन फिर लूफी गियर सेकंड का यूज करके उसकी स्पीड को मैच करता है। अपनी आर्मामेंट हाकी और गियर सेकंड के कॉम्बो से लूची को भी इजीली डिफीट कर देता है। और फिर स्ट्रॉ हेड अपनी न्यू शिप और शिप राइट्स फ्रैंकी को लेकर नए एडवेंचर पर निकल जाते हैं, और चलते चलते वो थ्रिलर बार्क में पहुंचते हैं, और मोरिया को डिफीट करके निकलने ही वाले होते हैं। तो वहाँ कुमा आ जाता है, और कुमा उनको बताता है कि लूफी के फादर मंकी डी ड्रैगन और कुमा अच्छे दोस्त है, और तुम्हें रेड लाइन में एंटर करने के लिए शिप को कोट करना पड़ेगा, और कोटिंग के लिए तुम्हें साबाओडी नाम के आइलैंड पर जाना होगा। तो लूफी कुमा पर ट्रस्ट करता है और साबाओडी चला जाता है, जहाँ लूफी रेले से मिलता है, जो कि शिप कोटिंग का मास्टर होता है। तो रेले कोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और उनको 2 दिन का टाइम देता है। फिर लूफी और उसका क्रू 2 दिन बताने के लिए साबाओडी घूमने निकलते हैं, जहाँ पर लूफी मिलता है ट्रफलगर लॉ से, और लॉ की एबिलिटीज देखकर लूफी उसको क्रू ज्वाइन करने को बोलता है, और लॉ ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर नेवी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नेवी ऑफिसर उनकी टक्कर का नहीं होता। तो नेवी के लोग किजारू को भेजते हैं लूफी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किजारू आते ही लूफी को पीटना शुरू कर देता है, और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा नेवी के हीरो है, और तुम्हें शर्म नहीं आती ये पायरेट वाले काम करते हुए। फिर लूफी कहता है तू अपने काम से काम रख, और किजारू का ईगो हर्ट हो जाता है, और किजारू लूफी को बहुत पीटता है, बहुत जख्मी कर देता है, और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन ओल्ड मैन रेले वहाँ आ जाता है, और लूफी और उसके क्रू को बचाकर उन्हें अमेजोन लिली नाम के आइलैंड पर ले जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर किसी भी मर्द और नेवी को आने की इजाजत नहीं है, और शाकी स्ट्रॉ हेड की शिप को कहीं छुपा देती है। और फिर अमेजोन लिली पर लूफी को होश आता है, तो सबसे पहले वो मीट मांगता है, लेकिन बोआ हैंकॉक उसे मीट देने से मना कर देती है। लेकिन रेले के कहने पर हैंकॉक उसके क्रू को खाना खिलाती है, और खाते खाते लूफी अपने भाई का वीवर कार्ड देखता है, जो कि जल रहा होता है। तब हैंकॉक उसको समझाती है तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, और ये सुनकर लूफी हैंकॉक से रिक्वेस्ट करता है एक शिप और नेविगेटर के लिए, क्योंकि उसका क्रू तो पूरा डैमेज हुआ पड़ा है। लेकिन हैंकॉक उसे मना कर देती है, पर रेले के कहने पर हैंकॉक लूफी को एक शिप और नेविगेटर देती है, जो उसे मरीन फोर्ट पहुंचाते हैं, और रेले और लॉ भी छुपकर उस शिप में लूफी के साथ जाते हैं। लेकिन मरीन फोर्ट में लूफी का कुछ नहीं बनता, एस की जान तो जाती ही है, लूफी भी मरने वाला होता है। तो रेले फिर से उसे बचाने आता है, और लॉ की डेविल फ्रूट एबिलिटी से लूफी की जान बच पाती है, और रेले और लॉ फिर से लूफी को अमेजोन लिली लेकर जाते हैं, और उसे समझाते हैं कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए कि अपने भाई को बचा सको। और रेले उसे समझाता है कि मैं तुम्हें फिर से ट्रेन करूंगा, ताकि तुम किजारू जैसे एडमायरल लेवल के बंदे के सामने भी टिक सको। फिर शुरू होती है असली ट्रेनिंग, जहाँ पर रेले लूफी को ट्रेन करता है, और बाकी क्रू आपस में ट्रेनिंग करते हैं। और इस ट्रेनिंग में लूफी को सीखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन हाकी का एडवांस फॉर्म, जिसे हम फ्यूचर साइट के नाम से जानते हैं।
और लूफी के पास पहले से ही कॉन्करर्स हाकी होती है, तो रेले उसे कॉन्करर्स हाकी को कंट्रोल करना सिखाता है और कुछ ही टाइम में लूफी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। और फिर शाकी की हेल्प से रेले स्ट्रॉ हैट क्रू को साबाओडी से अलविदा कहता है और वो लोग अंडर वाटर ट्रेवल करके फिशमैन आइलैंड पहुंचते हैं और यहाँ पर फिशमैन हॉर्डी जोन्स के आतंक में जी रहे होते हैं। तो लूफी हॉर्डी को डिफीट करता है, फिशमैन आइलैंड को फ्री कराता है और बदले में नेपच्यून उसको स्वीट कैंडीज खिलाता है और लूफी और उसका क्रू सारी कैंडीज खा लेता है और लूफी फिशमैन आइलैंड को स्ट्रॉ हैट की टेरिटोरी डिक्लेयर कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और स्ट्रॉ हैट का नेक्स्ट स्टॉप होता है ड्रेस रोजा, जहाँ पर लॉ उनको एक सैड स्टोरी सुनाता है कि ये मेरा होम टाउन है और यहाँ पर डो फ्लामिंगो का राज चलता है और डो फ्लामिंगो के एक सब ऑर्डिनेट शुगर ने बहुत सारे लोगों को टॉयज में बदल दिया है। इस तरह डो फ्लामिंगो ने पूरे ड्रेस रोजा पर कब्जा कर रखा। तो लूफी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं डो फ्लामिंगो की जी पर लात मार के उसको डिफीट करूंगा और यहाँ के लोगों को बचाऊंगा। तब लॉ उसको रोकता है और कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो क्योंकि इसमें एक एम्परर भी इन्वॉल्व है। और लॉ लूफी को बताता है कि डो फ्लामिंगो बिग मॉम के अंडर काम करता है और डो फ्लामिंगो का काम है ब्लैक मार्केट से डेविल फ्रूट खरीदना और बिग मॉम को लाकर देना और ये डेविल फ्रूट बिग मॉम अपने बच्चों को देती है ताकि उसकी आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तब लूफी कहता है कि मुझे एम्परर से भी डर नहीं लगता, मैं तो डो फ्लामिंगो की बजा कर रहूंगा। फिर लूफी और उसका क्रू डो फ्लामिंगो के कैसल पर चले जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं और जोरो की तरह सब लॉस्ट हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और लूफी के सामने शुगर आ जाती है और उसको ट्रिक करके एक टॉय बना देती है और इधर लॉ सीधे डो फ्लामिंगो से फाइट लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि लॉ को बदला लेना है, लेकिन डो फ्लामिंगो उसकी फाड़ के रख देता है और जैसे ही डोफी लॉ को मारने वाला होता है इधर जोरो शुगर को काट देता है और लूफी फिर से नॉर्मल हो जाता है और सबसे पहले लॉ को सेव करता है और फिर लूफी और डोफी का क्लैश होता है। डोफी अपनी कॉन्करर्स हाकी का यूज करके लूफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी के पास कलर ऑफ द सुप्रीम किंग की हाकी है तो लूफी इजीली डोफी के अटैक्स को रोक लेता है और अपने गियर 4 और कॉन्करर्स हाकी के अटैक्स से डोफी को डिफीट करता है और ड्रेस रोजा के सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन डोफी की हार का बिग मॉम को बहुत बुरा लगता है और बिग मॉम लूफी पर अटैक करने की सोचती है और बिग मॉम के साथ काइडो भी ज्वाइन हो जाता है और दोनों मिलकर लूफी को एनिमी डिक्लेयर कर देते हैं। फिर लॉ उन्हें बताता है कि कुछ पोनेग्लिफ डो फ्लामिंगो के पास थे जो स्ट्रॉ हैट्स कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी के पोनेग्लिफ हमें एम्परर से लेने पड़ेंगे। फिर लूफी और उसका क्रू बाकी पोनेग्लिफ की तलाश में सेल सेट करते हैं और एक आइलैंड पर रुकते हैं जहाँ वो खाना ढूंढते हैं और सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ उन पर बिग मॉम और काइडो छुपकर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। क्योंकि सब लोग अलग अलग है तो काइडो का सामना लॉ से होता है और काइडो लॉ को आसानी से डिफीट कर देता है और उसे मार देता है और इधर किंग और क्वीन जोरो से फाइट करते हैं और बिग मॉम नामी, चॉपर, वीवी और उसुप को बहुत बुरा इंजर्ड कर देती है, लेकिन सांजी उनको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है।